नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की और देखेंगे संपादकीय टिप्पणी। सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करते हैं कोरोना के समाचार का। कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। एक बार फिर कोरोना ने देश को डराना शुरू कर दिया है। इसी मद्देनज़र केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की और उन्होंने देश को चेताया कि कोरोना चंद हफ्तों में ही बेहतर से और बदतर स्थिति की ओर बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण देश खतरे में है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, इसलिए लोग सतर्क हो जाएं। डॉक्टर वी.के. पाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले चंद सप्ताहों में ही कोरोना ने विकराल रूप धारण किया है। उन्होंने बताया कि फरवरी तक देश में मात्र 1 लाख सक्रिय मामले थे, जो अब बढ़कर 5 लाख पहुंच गए हैं। एक महीने में ही 5 गुना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इसलिए देश में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है और टीकाकरण में तेज़ी लाने की भी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि पंजाब में संक्रमण की दर 9% है। वहाँ जांच की गति बहुत धीमी है, लोगों की जांच नहीं हो पा रही है, लोगों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है, आइसोलेट नहीं किया जा रहा है। इसलिए पंजाब में भी स्थिति खराब होती जा रही है। इसके अलावा देश के 10 शहरों के भी उन्होंने नाम गिनाए जिन शहरों में संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। इन 10 में से 7 शहर अकेले महाराष्ट्र के हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा बेंगलुरु, दिल्ली और अहमदनगर, इन शहरों में भी संक्रमण की गति तीव्र है। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को एकजुट होकर और बहुत सक्रियता के साथ, सतर्कता के साथ, इसके साथ ही जनता का भी सहयोग जरूरी है। उन्होंने पूरे देश को एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर हम सक्रिय नहीं हुए, अगर हमने सावधानी नहीं बरती, हम अगर सतर्क नहीं रहे तो स्थिति और ज़्यादा विकराल हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ अब बढ़ने लगा है। पिछले 1 महीने में कोरोना के 4 गुना मामले बढ़े हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में फिर से डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिला चिकित्सालयों में कोरोना डेडिकेटेड चिकित्सालय, कोविड चिकित्सालय फिर से शुरू कर दिए जाएं। उन्होंने ग्रामीण निगरानी समितियों को भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि टीकाकरण की गति भी तेज़ की जाए। जिन लोगों को टीका लगाया जाए वो सरकारी कर्मचारी हों या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, उन्हें उस दिन अवकाश भी दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने समय पूर्व ही अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। उन्होंने पूरे प्रदेश को एक बार फिर एकजुट होकर, उसी तरह जैसे कोरोना के पहले चरण में या पहली लहर में प्रदेश ने एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला किया, इसी तरह इस दूसरी लहर को भी विफल करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एक और समाचार जो चर्चित है ये राजस्थान के जयपुर से है। राजस्थान में एक जिला अदालत ने 12 आईएम आतंकवादियों को, इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये आईएम के आतंकी सभी इंजीनियरिंग के छात्र थे और स्लीपिंग मॉड्यूल के रूप में आतंकवादियों के लिए काम कर रहे थे। इन सबको बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बम बनाने में एक्सपर्ट थे, रेकी करने में एक्सपर्ट थे और कई तरह के इनको टास्क मिले हुए थे जिनको पूरा करना था।
लेकिन इनको NIA ने समय रहते गिरफ्तार किया और पूरा इनका जो योजना थी उसको विफल किया। IM के आतंकवादियों को जिला जज उमाशंकर व्यास ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये सभी IM आतंकवादी 12 आतंकवादियों में से 11 आतंकवादी राजस्थान के निवासी हैं, जबकि एक बिहार का निवासी है। IM की इस योजना का खुलासा होने से और इनको सज़ा मिलने से एक किसी बड़ी घटना को NIA ने रोक दिया। NIA ने देश की सुरक्षा को एक तरह से मजबूत किया और इन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल किया है। अब संपादकीय चर्चा। संपादकीय चर्चा में देखेंगे आज के चारों अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत के संपादकीय, इन्होंने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है भारत की भूमिका। अमर उजाला ने लिखा है, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में अफ़गानिस्तान में शांति के प्रयास को लेकर जो नया खाका पेश किया है, उसे देखते हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर के इस बयान का महत्व समझा जा सकता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध से जर्जर इस देश के भीतर और उसके आसपास दोहरी शांति कायम करने की ज़रूरत है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है आतंकी हमलों का सिलसिला। पाकिस्तान के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो जाने के बाद जब यह उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के दुस्साहस का दमन होगा, तब यह देखने में आ रहा है कि वे अपना सिर उठा रहे हैं। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है टीकाकरण पर जोर दें। हिंदुस्तान ने लिखा है, देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 की नई लहर के गंभीर रूप लेते ही कई सख्त पाबंदियां फिर से लौट आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि किसी राज्य में कोरोना की पर्याप्त जांच नहीं हो रही और कहीं कहीं अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई है। कल ही महाराष्ट्र के नागपुर के सरकारी अस्पताल की एक तस्वीर मीडिया में वायरल हुई थी, जिसमें एक ही बेड पर 2 कोरोना मरीज लेटे हुए थे। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत टाइम्स का संपादकीय बदल रहे हैं समीकरण। नवभारत ने लिखा है, चीन और ईरान के बीच बीते शनिवार को हुआ 25 वर्षीय समझौता न केवल इस पूरे इलाके की भू राजनीति को बल्कि दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला है। समझौते के मुताबिक ईरान में चीन अगले 25 वर्षों में $40,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। बदले में उसे ईरान से सस्ती कीमत पर भारी मात्रा में तेल की सप्लाई मिलती रहेगी। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ, चर्चित समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।